सत्ता और स्वार्थ के लिए गठबंधन बनाए हुए हैं। कहते तो हैं कि हम 5 पांडव एक हैं, लेकिन किस तरह से वहाँ मल्ल युद्ध शुरू हो गया है ये स्पष्ट रूप से दिखता है। अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। जो अस्तित्व विहीन लोग हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर हैं। कहीं बिहार बंद के दौरान माँ की संवेदना के नाम पर जो राजनीति की और जिस तरह से गुजरात से आदेश आया बिहार की माँ बहनों को किस भद्दे तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया। उन्हा जी कथक कर रहे हैं अच्छा सीटों के लिए। हाँ। और वो जितना भी कथक कर रहे हैं उनके कथक को अब कोई सुनने वाला नहीं है। नीरज कुमार फ्रस्ट्रेशन में है। एक व्यक्ति, किस बात का फ्रस्ट्रेशन? एक व्यक्ति के कारण उनकी पूरी राजनीतिक कवायद एक व्यक्ति ने पूरी तरह से उनको मानसिक रूप से असंतुलित कर दिया है। देखिए, कहा जा रहा है कि वोटर अधिकार यात्रा के बाद पहली दफा जो है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर महागठबंधन के शीर्ष नेताओं की बैठक होने वाली है। हालांकि कुछ लोग इसका खंडन भी कर रहे हैं और भी कई मसले होंगे जिनको लेकर हम बातचीत करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद मौजूद हैं। सर, क्या सच्चाई है? बैठक होने वाली है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर? ये मीडिया ही का मामला सामने आता है, मीडिया ही से मामला समाप्त हो जाता है। आप सर क्लियर कर दीजिए। जब इस तरह की बातें होंगी तो आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी। एक बात समझ लीजिए, इंडिया महागठबंधन विचारों का गठबंधन है, संकल्पों का गठबंधन है, समन्वय के आधार पर चलने वाला गठबंधन है। हम उन लोगों की तरह नहीं हैं जो अपने विचारों का परित्याग करते सत्ता और स्वार्थ के लिए गठबंधन बनाए हुए हैं। कहते तो हैं कि हम 5 पांडव एक हैं, लेकिन किस तरह से वहाँ मल्ल युद्ध शुरू हो गया है ये स्पष्ट रूप से दिखता है। चूँकि जो हनुमान हैं उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे लंका में आग लगाने का जो भारतीय जनता पार्टी के सोच है उसी सोच के आधार पर काम कर रहे हैं। और लगातार जो नीतीश कुमार जी और नीतीश कुमार की पार्टी पर सवाल खड़ा करने वाले एनडीए में बने हुए हैं वो स्पष्ट रूप से दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती है। आज तो स्थिति ये हो गई है कि उपेंद्र कुशवाहा स्वयं कहते हैं कि हमारा जो गठबंधन है सेल्फ गोल करने वाला गठबंधन है। जीतन राम मांझी कहते हैं कि 20 सीट से कम अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हमारा अस्तित्व नहीं बन पाएगा। तो ये लोग अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। जो अस्तित्व विहीन लोग हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर हैं और जिनका जनता में विचारों के साथ, जनता में जो लोगों के बीच जा करके उनके मुद्दे के साथ जुड़ करके जन आंदोलन खड़ा किए हैं वो इंडिया महागठबंधन है। और इंडिया महागठबंधन का वोटर अधिकार यात्रा के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से असंतुलित हो चुकी है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का वक्तव्य आता है उनको ये स्पष्ट क्यों नहीं किया कि जो आपने गाली का डिक्शनरी रखा हुआ था और स्वयं कहा था कि 50 ऐसे गाली हमारे पास है जो आज तक किसी ने नहीं सुना होगा। तो आपने अपने प्रशिक्षण के आधार पर अपने पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को विभिन्न ज़िलों में भेज करके उन 50 गालियों का डिक्शनरी को कहीं ना कहीं बिहार बंद के दौरान माँ की संवेदना के नाम पर जो राजनीति की और जिस तरह से गुजरात से आदेश आया बिहार की माँ बहनों को किस भद्दे तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, उन्हें अपमानित किया गया और उन्हें ऐसे ऐसे शब्दों से अलंकृत किया गया जो आज तक इस तरह का कोई भी गाली नहीं सुना होगा। सर, बैठक पे सर थोड़ा लौटते हैं। कहा जा रहा है कि चाय नाश्ता के बहाने अनाधिकारिक बैठक है। कहा भले ही नहीं जा रहा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो जाएगा। देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, बैठक होता है तो अधिकृत होता है। हम आप मिलते हैं
तो ये वार्तालाप होता है। और वार्तालाप को आप अगर पॉलिटिकल सेंस में प्रस्तुत कर रहे हैं तो इसका मतलब आप पत्रकारिता अभी सीख नहीं पाए हैं। पत्रकारिता सीख लीजिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सर ये अफवाह है जो बैठक की बात है? जब मैंने कुछ कहा ही नहीं तो अफवाह और इसका खंडन का मतलब क्या रह जाता है? ये पत्रकार और पत्रकार के स्तर से वार्तालाप को भी अगर पॉलिटिकल तरीके से प्रस्तुत किया जाता है तो इसका मतलब है कि किसी दल के द्वारा जो सुपारी दिया गया है उस सुपारी को कहीं ना कहीं प्रस्तुतिकरण किया जाता है। सर उपेंद्र कुशवाहा पर सर आप तंज कर रहे थे, उन्होंने भी आपके नेता पर तंज किया और कहा डांस करने वाला आदमी बिहार का सीएम नहीं हो सकता, नहीं बन पाएंगे सीएम तेजस्वी यादव। उपेंद्र कुशवाहा जी कथक कर रहे हैं अच्छा, सीटों के लिए। और वो जितना भी कथक कर रहे हैं उनके कथक को अब कोई सुनने वाला नहीं है। एक चीज़ जान लीजिए। और तेजस्वी जी बिहार के नौजवानों को इंस्पायर कर रहे हैं। अच्छा, नौजवानों को कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि आप अगर बेरोजगारी में हो तो आपकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए तेजस्वी आपके साथ खड़ा है। और आप जिस भी तरीके से बिहार की जनता के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं उसमें तेजस्वी आपके साथ इसलिए खड़ा है कि आपको इस बात का एहसास नहीं हो कि सरकार ने आपको छोड़ दिया है तो विपक्ष ने आपका साथ दिया कि नहीं दिया। और तेजस्वी जी ने उनके साथ खड़े होकर के इस बात का एहसास कराया कि तेजस्वी ही है जो नफरत से निकाल करके मोहब्बत की दिशा में और नौकरी की दिशा में ले जाने का काम करेगा और बिहार के नौजवानों को मायूस नहीं होने देगा। उसकी मायूसी को समाप्त करने के लिए तेजस्वी जी ने नौजवानों को इंस्पायर करने का काम किया है। तो इन लोगों को पसंद इसलिए नहीं आ रहा है कि एक पिछड़ा का बेटा, एक गरीब का बेटा, एक वंचित समाज का बेटा अगर समाज के बीच अपने आप को आंदोलित करने के लिए, अपने आप को लोगों से कनेक्ट करने के लिए अगर जुड़ना चाहता है तो इन लोगों को पसंद नहीं आता। सर जेडीयू एमएलसी ने आपके नेता के लिए नया नामकरण कर दिया, मुझे लगता है आपने भी वो देखा होगा। सर क्या प्रतिक्रिया उस पर आप लोगों? देखिए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार जी। फ्रस्ट्रेशन में है। एक व्यक्ति, किस बात का फ्रस्ट्रेशन सर? एक व्यक्ति के कारण उनकी पूरी राजनीतिक कवायद एक व्यक्ति ने पूरी तरह से उनको मानसिक रूप से असंतुलित कर दिया है। और उन्होंने जो व्याख्या किया है तेजस्वी जी के संबंध में तो उन्होंने गलत व्याख्या किया है। तेजस्वी का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बताइए ना सर। टी का मतलब होता है ट्रूथफुल, ट्रांसफॉर्मेटिव। ई का मतलब होता है एम्पावरिंग। जे का मतलब होता है जस्टिस ब्रिंगर। ए का मतलब होता है ऑथेंटिक। एस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। एच का मतलब होता है ऑनेस्ट। डब्ल्यू का मतलब होता है वॉरियर। आई का मतलब होता है इंटेलिजेंस, आइडियोलिस्टिक। नीरज जी बिहार की जनता के लिए न्याय दिलाने के लिए, उनको हक और अधिकार देने के लिए, उनको हर स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए और हर स्तर पर उनके साथ खड़े रहने वाले नेता का नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टि, सकारात्मक तरीके से बिहार को विकास की श्रेणी में अव्वल दर्जे पर ले जाया जाए, नौजवानों को आइडियोलॉजिस्टिक जोड़ने का काम किया जाए, ये तेजस्वी प्रसाद यादव के ही कहीं ना कहीं दिमाग में है। चूँकि उनकी सोच, उनकी तीक्ष्ण बुद्धि से पूरी एनडीए कमज़ोर पड़ गई है और एनडीए को अब समझ में नहीं आ रहा है कि तेजस्वी का मुकाबला हम कैसे करें। चलिए, तो आपने सुना हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद बातचीत कर रहे थे और तमाम सवालों को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है आप सुन ही रहे थे। और नीरज कुमार जो जेडीयू एमएलसी हैं उन्हें उन्हीं के लहजे में जवाब भी दे रहे थे। अपनी भी प्रतिक्रिया साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।